Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new lesson of class 9th, lesson 2nd, The Adventures of Toto. This is very interesting story. Okay, you will definitely enjoy. Okay, this story is written by Ruskin Bond. And let's begin without wasting any time. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी बेबी मंकी को पेट एज ए पेट रखा है? क्योंकि हम ज़्यादातर तो डॉग्स को ही सुनते हैं ना. एंड टोटो इज़ अ बेबी मंकी. इसमें क्या है, टोटो हमारा एक बेबी मंकी है. टोटो नाम है बंदर का. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ अ मिस्चीवियस, कि वो बहुत शरारती है, या डोसाइल मतलब सीधा साधा सा है. ठीक है, लेट्स बिगिन. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. की ग्रैंडफादर स्टोरी में मेन करेक्टर और वो एक टोटो को खरीदते हैं. मंकी को किसे खरीदते? टंगा चलाने वाला होता है, जो टांगा चलाने वाला होता है. तंगा बोलो, टांगा बोलो उसको. ठीक है, घोड़ा गाड़ी होती है जैसे पहले टाइम में हुआ करती, जब तो नहीं होती. हम टीवी में तो देखा है ना. ठीक है, जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एग्जाम्पल दिया था कि मैम जो बसंती चलाती है एक मूवी में, लाइक. ठीक है, तो फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, और वो क्या है कि 5 रुपये में उसने खरीदा. ठीक है, द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉफ. फीडिंग ट्रॉफ क्या होता है? जैसे हम खाना देते हैं ना गाय वगैरह को, जैसे गाँव में क्या होता है, जैसे खाना डालने के लिए वो एक प्लेस बना होता है ना, उसको फीडिंग ट्रॉफ बोलते हैं. तो टोंगा ड्राइवर क्या करता है, अपने मतलब कि एक रेड कलर के मंकी को उसे बांध के रखता है फीडिंग ट्रॉफ से. एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. तब उस मंकी को देख के उसको ऐसा लगता है, ग्रैंडफादर को डिसाइड कर लेते हैं कि वो उसके अपने प्राइवेट जू में लेके जाएगा. तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो ग्रैंडफादर हैं, नेटर के ग्रैंडफादर हैं ये, कि उनके पास एक प्राइवेट जू भी है. टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. जो टोटो होता है बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा मंकी होता है. हिज ब्राइट आइज स्माइल विद मिशिफ बिनेट डीप सेट आईब्रोज. और जो उसकी आइज़ होती हैं वो ज़्यादा मतलब कि शाइन कर रही होती हैं. ठीक है, और बहुत नोटी लगता है वो देखने से. और उसकी आईब्रोज के नीचे से भी नीचे ऐसे लगता है कि जैसे वो बहुत जो नोटी है. एंड हिज टीथ, उसके टीथ ऐसे होते हैं विच वर अ पर्ली वाइट, बहुत मोती की तरह बिल्कुल वाइट होते हैं. और वो हमेशा ऐसे हंसता है जैसे मतलब कि फ्राइड, मतलब कि उसके हंसता है ना जब वो, तो एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती हैं जो मतलब कि वो भी डर जाती है उसको देख के. मतलब उसकी स्माइल से इतना मतलब कि भयानक होती है. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन. उसके हाथ इतने ड्राई हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे पीकल को सन में सुखा दिए. तो किसी का कंपैरिजन किया हुआ, देखो इतना अच्छा. काफ़ी सालों तक जैसे पीकल को सुखा देते हैं तो वो येलो हो जाता है ना, ड्राई ड्राई हो जाता है, तो वैसे उसके हाथों का कंपैरिजन किया हुआ है. हिज फिंगर्स वर कीक एंड वीक. तो उसकी जो फिंगर्स होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है उनमें. एंड हिज टेल एंड वाइल एडिंग टू हिज गुड्स लुक. और जो उसकी टेल होती है वो राइटर कहता है, उसको ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो उसकी गुड लुकिंग को और भी अच्छा करता है, गुड लुक को. ठीक है, ग्रैंडफादर का विश्वास है कि टेल ही है जो उसकी जो गुड लुक्स को बढ़ाती है. ऑल्सो सो डज ए थर्ड हैंड. और उसकी ऐसा काम करते हैं जैसे वो थर्ड हैंड हो उसका. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच. वो उससे अपने आप को लटका भी लेता था. इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट टू बी आउट टू रीच ऑफ हिज हैंड्स. ठीक है, कोई फूड अगर उसे मतलब अप्रोच से बाहर होता ना, तो वो क्या करता था, अपने आप को मतलब कि अपनी टेल से तो अपने आप को हैंग कर लेता था, और अपने हैंड से वो उसको अपने फूड को पकड़ लेता था. तो इस तरीके से अपनी वो टेल का यूटिलाइज करता. तो इस पैराग्राफ में क्या है कि हाउ वॉज द अपीरियंस ऑफ द अवर टोटो. ठीक है, टोटो के अपीरियंस कैसी थी वो हमें पता चलता है, कितना मिशीवियस है वो ये पता चलता है. ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट. फर्स्ट क्या होता है, एंग्री विन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. कि जो ग्रैंड मदर थी वो तो बेचारी कभी हमेशा गुस्सा ही हो जाती थी जब भी वो कभी कोई बर्ड और एनिमल लेकर आता था. सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए डिसाइड किया गया था कि टोटो की प्रेजेंस ना हमेशा सीक्रेट रखी जाएगी, जब तक रखी जाएगी जब तक वो एक अच्छे मूड में नहीं होंगी. ग्रैंडफादर और नरेटर क्या करते हैं, वो उसको अपनी क्लोजेट पे रख देते हैं, कलवीना में रख देते हैं. ठीक है, जो उनके बेडरूम की वॉल के पास रखी होती है, वेयर ही वो टाइट सिक्योरली, जहाँ पे उसको सिक्योरली बांधा गया था. सो वी थॉट टू पेग फास्टन इनटू द वॉल. और उन्होंने क्या किया, और उन्होंने सोचा कि वो जो मतलब कि इसको मतलब कि जो दीवार में जो पैग होती है, पैग वाले से हम मतलब कि नेल से मतलब कि इसको टाइटली उसको बांध दिया ताकि वो बाहर ना निकले. फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद कहते हैं जब ग्रैंडफादर और नरेटर वापस आते हैं, माना ही था भाई इसको देखने के लिए वो ठीक है नहीं है. तो टोटो ने क्या देखा कि दीवार है जो उनकी वो बिल्कुल कवर्ड होती है, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्नामेंटल पेपर से डेकोरेट हो रही होती है. तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया था जो नाउ स्टूड आउट एज नेक ब्रिक एंड प्लास्टर. और अब वो क्या देखता है कि जो मतलब कि जो बहुत अच्छी डेकोरेट हो रही होती है ना, वो ब्रिक और प्लास्टर से निकाले हुए थे. सिर्फ ब्रिक्स और प्लास्टर दिखाई देते, मैंने इतना उसको ख़राब कर देता. वो जो पैग होती है
थंडरबोल्ट की जो नेल लगा होता है उसको भी दीवार से उखाड़ देता है, बिल्कुल ट्विस्ट कर करके निकाल देता है सॉकेट से। जो वो कहता है कि मेरा स्कूल ब्लेजर, जो नरेटर का जो स्कूल ब्लेजर है विच हैड बीन हैंगिंग दे, जो वहाँ पे लटका हुआ था, वो भी शेयर स्मॉल पीसेस में मिलता है उसको। एंड आई वॉन्टेड व्हाट ग्रैंड मदर। और नरेटर हमारा जो बड़ा हैरान होता है कि भाई जो ग्रैंड मदर वो क्या कहेगी, लेकिन ग्रैंडफादर बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। ही सिम प्लीज़ मतलब बड़े खुश होते हैं टोटो के परफॉर्मेंस को देख के। हिज क्लेवर, बहुत शार्प मतलब चालाक होता है वो। ग्रैंडफादर कहते हैं उसका गिव टाइम, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर टू ड्रॉप। और वो कहते हैं कि अगर उसको टाइम दे देते ना, तो वो जैसे फिल्मों में नहीं होता जैसे कपड़े बांध बांध के नीचे आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई छोटे छोटे पीसेस बांध के ना ब्लेजर के रोप बना के कहीं और एस्केप कर लेता वो विंडो से, कहीं और भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, कि वो कहते हैं कि उसकी जो प्रेजेंस है अभी भी हाउस में सीक्रेट है। Toto was not transferred to a big cage in the servant quarter where a number of grandfather pet live very sociably together. टोटो को बड़े से केज में, उसके जो सर्वेंट के क्वार्टर में, जहाँ पे बहुत सारे ग्रैंडफादर के पेट्स रहते हैं, सोशल भी बहुत अच्छे से रहते हैं, जैसे उनमें टॉर्टॉइज है, पेयर ऑफ रैबिट्स है, ठीक है, एक कोवर्ट स्क्विरल ग्लैरी है, कुछ टाइम के लिए एक पेट गोट भी आई हुई है। तो वो कहते हैं कि मेरे कुछ रैबिट मतलब बट जो मंकी है वो वहाँ पे अलाउ नहीं होगा, क्योंकि जो उसके कंपेनियंस हैं जो स्लीप एट नाइट, क्योंकि वो उनको मतलब कि सोने नहीं देगा उन कंपेनियन को। सो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, उनको ना देहरादून जाना होता है नेक्स्ट डे कलेक्ट करने के लिए पेंशन सहारनपुर में, ठीक है, सहारनपुर। और वो डिसाइड करते हैं कि उसको भी साथ में ले जाएंगे, क्योंकि वो उसको क्या है सोने नहीं देता कंपेनियन को, तो उसको लगता है कि मुझे अब पीछे से तंग करेगा, तो उसको साथ में ले जाता है। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, नेटर कहता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ नहीं जाता ट्रिप में, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड। लेकिन उन्होंने उनको आके बताया जो कुछ हुआ उनके साथ। अब बिग ब्लैक कैनवस किट बैग, एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बैग बड़ा तैयार किया गया टोटो के लिए, और दिस विद सम स्ट्रो, कुछ स्ट्रोस डाले बॉटम में, और बिकेम इज न्यू अबाउट, जो उसका एक नया घर बन गया। जब वो बैग बंद किया उसने, तो वहाँ पे कोई जाने का बाहर आने का रास्ता नहीं था। Toto could not get his hand through his opening and the canvas was too strong for him to bite his own way through. जो टोटो था वो अपने आप को बाहर नहीं निकल पाया उसको खोलने में, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैग था और वो बाइट भी नहीं कर पाया उसे। जो उसके एफर्ट्स थे बाहर आने के, वो मतलब कि हेड टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट। सिर्फ उसके बाहर आने के एफर्ट क्या थे कि बैग कभी रोल हो रहा था, कभी फ्लोर पे, कभी जंप कर रहा था एयर में। तो वो एक एग्जीबिशन का काम करता, एग्जीबिशन जैसे कोई प्रदर्शनी का काम करते, जो अट्रैक्ट करता लोगों को बड़े क्यूरियस तरीके से। जो लोग थे वहाँ पे, दर्शक थे देहरादून में रेलवे प्लेटफॉर्म पे, वो उसको देख रहे थे, क्योंकि जो क्या कहता बैग के अंदर था, बैग उछल रहा था कभी दाएं कभी बाएं, ठीक है। टोटल रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज शानपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन। टोटो क्या करता है, बैग में ही रहता है जब तक रहता है, जब तक शानपुर नहीं आता। तो वो क्या करता है ग्रैंडफादर, जब मतलब कि टिकट ले रहे होते हैं ना रेलवे टर्नस्टाइल, मतलब कि जैसे एक ऑटोमेटिक गेट होता है जहाँ पे टिकट दिखा के फिर आगे जाने देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे वो टिकट टीसी को मतलब कि वो दे रहा था टिकट, तो टोटो क्या करता है एकदम से अपने घर से निकाल लेता है बैग में से, और टिकट कलेक्टर को एक स्माइल देता है वो टीसी को। एंड पुअर मैन क्या करता है एकदम से मतलब कि सरप्राइज हो जाता है, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द माइंड, लेकिन उसका माइंड काम कर रहा होता है। और वो ग्रैंडफादर को कहता है मतलब गुस्से से, वो कहता है कि सर यू हैव अ डॉग विद यू, कि तुम्हारे पास एक डॉग भी है, यू विल हैव टू पे इट अकॉर्डिंगली, कि तुम्हें उसके अकॉर्डिंगली देने पड़ेंगे। तो इन वे मतलब गुस्से में ग्रैंडफादर को क्या लगता है कि टोटो आउट ऑफ द बैग, की कैसे वो बैग से बाहर आ गया, ठीक है। उसने कैसे प्रूव कर दिया कि जो मंकी डी नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, उसने मतलब कि मंकी को डॉग कैसे समझ लिया, है ना। इवन एज ए कॉन्ट्रैप्ट मतलब कि इसके 4 फीट होते हैं उसको बोलते हैं। तो टोटो उसने कैसे क्लासीफाई कर दिया कि डॉग की तरह टिकट कलेक्टर ने, तो वो 3 रुपीज़ वो कहता है कि मुझे किराया देना पड़ा उसका। लेकिन ग्रैंडफादर क्या करते हैं, टू गेट हिज ऑन बैक, मतलब कि अपना गुस्सा लेने के लिए, अपना रिवेंज लेने के लिए, वो क्या करते हैं अपनी पॉकेट से ना एक पैट होता है उनका, टोटोइज होता है, वो निकाल लेते हैं। और वो कहते हैं कि अब क्या मैं इसका भी पे करूँ क्या, ठीक है ठीक है, इसका क्या चार्ज करना होगा इस एनिमल का। तो टिकट कलेक्टर क्या कहता है, लुक बड़े ध्यान से देखता है टोटोइज की तरफ और बड़ा पुश कर देता है उसको मतलब कि उसकी फिंगर से, और वो कहता है ग्रैंडफादर को कि मतलब कि प्लीज़ खुश रहो कि टिकट ट्रिम्फेट मतलब कि विक्ट्री हुई, तुम जीत गए, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये डॉग नहीं है, ठीक है। तो मतलब उसने उसको डॉग कंसिडर कर लिया, और उसका मतलब रेंट आपको ध्यान में रखना है कितना रेंट दिया उसने, 3 रुपीज़ का रेंट दिया। तो तभी क्या होता है, टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल। तभी क्या होता है, जब वो वापस आ जाते हैं तो टोटो फाइनली भाई उसकी ग्रैंड मदर एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसको एक कंफर्टेबल होम है स्टेबल में, ठीक है, उसको देंगे। वेन ही एड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी, वहाँ पर उनके फैमिली डंकी भी रहता है, नाना हूँ। तो टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जैसे ही उसका जो फर्स्ट नाइट होती है उस मतलब कि स्टेबल में, तो ग्रैंडफादर पेड ही में विजिट टू सी इफ वॉज कंफर्टेबल। जैसे ही ग्रैंडफादर देखते हैं कि वो कंफर्टेबल है, तो सरप्राइज होता है कि जब नाना उसको देखता है विद अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर। हॉल्टर का तो से मतलब कि जैसे घोड़े के आगे अपने मुंह पे बंधा हुआ देखा होता है ना,
तो वो उसको खींच रहा होता है वो डंकी, तो उसको ऐसा लगता है उसको सिर से उसको इतना मतलब कि इतना अपना जितना भी हेड अपने आप को पॉसिबल करता है ना घुमाना, बंडल ऑफ ए मतलब जिसका कि घास फूसा रखा होता है उसे वो नहीं देखता, उस पर ध्यान ही नहीं देता वो। तो ग्रैंडफादर गिव नाना स्लैप अक्रॉस द हॉन्चेस, उसके पीछे बैक साइड में ग्रैंडफादर उसको मारता भी है थोड़ा सा प्यार से, लेकिन वो शी जॉग्ड बैक, लेकिन वो जैसे डंकी शी फीमेल थी वो, तो वो पीछे भी मतलब कि मूवमेंट होती है एंड ड्रैगिंग टोटो विद हर, और वो मतलब कि टोटो की तरफ उसको खींचता है एंड ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद शार्प लिटल टीथ, और वो मतलब कि उसको उसको बड़े बड़े लंबे का मतलब कि जो मतलब कि ईयर से शार्प टीथ से वो उसको देख रहा होता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, मतलब कि टोटो और जो नाना जो डंकी थी वो कभी भी मतलब कि अच्छे फ्रेंड नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। सर्दियों के टाइम में भाई जब टोटो के लिए वो ट्रीट का काम होता है, जब उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो उसको गर्म पानी देती थी नहाने के लिए, और वो बड़ा कनिंग था, वो टेम्परेचर टेस्ट करता था पहले हैंड से, और तब वो ग्रेजुअली क्या करता था बाथ में स्टेप डालता था, पहले अपना पैर डालता था, ठीक है, फिर दूसरा पैर डालता था, फिर जब तक मतलब कि उसको प्रॉपर चेक नहीं होता था ना, कंफर्टेबल फील नहीं होता था, तब तक वो अपनी मतलब कि उसमें पानी में पूरा अच्छे से डिप नहीं होता था, बल्कि अच्छे से नहाता नहीं था, ठीक है, फिर ही मतलब कि अच्छे से नहाता था। वन कंफर्टेबल ही वुड टेक द सॉप इज हैंड, और फिर वो कंफर्टेबल होता था तो वो क्या करता था कि भाई वो अपना जो हैंड है वो सॉप से मतलब कि लेके धोता था, अच्छे से आपको रब करता था अपनी बॉडी से, हम लोग नहाते हैं जैसे, वैसे ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, लेकिन जो मतलब कि डोमेस्टिक पैट होते हैं वो शायद होते भी हो, जैसे हम घर में हमने आसपास देखा होगा कि डॉग्स वगैरह होते हैं, या घर में भी होता है, मैं नहीं रखती इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि हम नहीं रखते, लेकिन वो बहुत अच्छे से जैसे नहलाते धुलाते हैं ना अपने पैट को, तो इस तरीके से वो खुद ही नहा लेता था। जब वो पानी बिल्कुल ठंडा होता था तो वो बाहर आता था, फिर उसको बाहर ठंड लगती थी, फिर वो मतलब कि फिर वो क्या करता किचन फायर में चल जाता था अपने आप को ड्राई करने के लिए, और जब कोई उसको देखता था ना तो वो अपनी परफॉर्मेंस के टाइम में तो उसको टोटो फील भी करता था, उसको हार्ट होता था। ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद दिस बात, और वो मतलब कि नहाने के लिए मना भी कर देता था। तो एक दिन क्या हुआ, टोटो नियरली सक्सेडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ लाइफ, लेकिन एक दिन टोटो क्या हुआ अपने आप को बॉयल कर लेता वो लाइफ, कैसे, लेट अस सी। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, कि एक लार्ज किचन केटल होती है, ठीक है, एक मतलब कि किचन में केटल रखी होती है फायर पे बॉयल होने के लिए, टी के लिए। टोटो क्या करता है, उसने सोचा कि पानी है उसमें, तो वो अपने आप को डिसाइड कर लेता है नथिंग बेटर टू डू, वो कहते हैं इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मुझे, वो अपने मतलब लीड को रिमूव कर देता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, जब उसको लगता है ना पानी मतलब कि इनफ है नहाने के लिए, तो उसमें चला रहता है, उसको क्या पता कि चाय है ये। विथ इज हैड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, जैसे ही मतलब उसका हैड मतलब कि उसमें से डूब रहा होता था ओपन केटल में से, तो दिस वॉज जस्ट ए फाइन फॉर, उसके लिए थोड़ा सा ठीक होता है, ठीक है, लेकिन वाटर बिगिन टू बॉयल, लेकिन अब फायर के ऊपर है तो पानी तो बॉयल होएगा ना, टोटो उसमें से रेज हो जाता है, बट फाइंडिंग आउट इट्स कोल्ड, लेकिन बाहर आता है उसको ठंड लगती है, तो जैसे सर्दियों में क्या होता है बाहर आते हैं तो ठंड लगती है, अंदर क्या होता है गर्म, तो वो फिर से बैठ जाता है और वो कंटिन्यू हॉपिंग करता है, उसमें कूदता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसी में रहता है, जब तक उसकी ग्रैंड मदर वहाँ पे नहीं आती, तो वो उसमें होलिंग कर रहा होता है, शाउट कर रहा होता है, हाफ बॉइल्ड हो जाता है, और केटल में से जब बाहर आता है। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in the टोटो, मतलब कि कुछ ब्रेन में एक ऐसा पार्ट होता है जो सिर्फ मिशीवियस हरकत करता है, वो पार्ट टोटो में भी था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स सो पीस, वो हमेशा क्या करता है चीज़ों को टीयर करता रहता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, जैसे मेरी कोई आंटी कहीं घर में आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट्स, कि वो कोई ना कोई एफर्ट जरूर करता था कि भी उनके ड्रेस में होल करना है, उसको टीयर करना है। वन डे एट द लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। फिर नेक्स्ट इंसिडेंट हम देखते हैं कि एक दिन क्या होता है, लंच टाइम में एक लार्ज डिश बनी होती है, पुलाव बना होता है, सेंटर में डाइनिंग टेबल में रखा होता है। जैसे ही वो कहता है कि फैमिली मेम्बर हमारे एंटर करते हैं रूम में, तो टोटो क्या करता है स्टफिंग करा होता है हिमसेल्फ विद राइस, मतलब कि टोटो बहुत भर भर के खा रहा होता है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी तो दादी को बहुत गुस्सा है, चिड़ाई हो, तो टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, टोटो ने क्या किया एक प्लेट उसके ऊपर थ्रो कर दी। वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड, जैसे मेरी आंटी वहाँ पे आई तो उन्होंने एक गिलास ऑफ वाटर लिया और उनके फेस पे डाला, क्योंकि वो एकदम गर्म था ना। वेन ग्रैंडफादर राइट, जैसे फादर आते हैं तो टोटो क्या करता है वो डिश ले जाता है पुलाव की सारी और एग्जिट कर लेता है विंडो से, डर जाता है ना उससे। तभी हम देखते हैं कि वो एक जैक फ्रूट ट्री लगा होता है उनके बाहर गार्डन में, और वो ब्रांचेस के ऊपर बैठ जाता है जाके। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो डिश होती है वो अभी भी उसके आर्म्स में होती है, वो हमेशा दोपहर तक वहीं पे रहता है, और वो धीरे धीरे वो सारे राइस खा लेता है। उसको डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसको ये था कि मुझे हर ग्रेन मतलब कि हर उसकी जो मतलब कि जो जितने भी राइस हैं वो सब खाने हैं उसने। इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और उसको ना इसकी बजाय वो क्या करता है ग्रैंड मदर मतलब जो उसके ऊपर चिल्ला रही होती है ना, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, वो जानबूझ के वो क्या करता है ट्री से डिश गिरा देता है। चैटर्ड मतलब कि अपनी जैसे जो मंकी की जो स्माइल होती है उसको
शेटर्ड बोलते हैं। फिर डिलाइट बड़े खुशी से वो हंसता है, ब्रोक इनटू द 100 पीसेस, कि उसने उसको तोड़ दिया ताकि उसको बदला लेने के लिए। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर अ लॉन्ग। तो फिर उनको ना धीरे धीरे रियलाइज़ हो जाता है कि जो टोटो है वो इस टाइप का पेट नहीं है जिसको वो काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, इवन ग्रैंडफादर ने भी रियलाइज़ किया कि वो वर नॉट वेल टू डू, कि भी हमें उसको अपने साथ नहीं रखना चाहिए। कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, और वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि इतने वेल्दी भी नहीं थे कि जो डिशेज वो तोड़ रहा था। क्लॉथ्स उसने पीसेस में कर दिए, कर्टेन्स उसने तोड़ दिए, एंड वॉल पेपर्स, ठीक है, एंड कर्टेन्स तो मतलब कि उसने कट कर दिए। एंड सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, और फिर लास्ट में वो तंग आके ग्रैंडफादर क्या करता है, उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढता है और टोटो को वापस सेल कर देता है। कितने रुपीज़ में? 3 रुपीज़ में। हमें ध्यान रखना है कि उसने ही बॉट मंकी फ्रॉम हिम फॉर 5 रुपीज़ और ही सेल देम फॉर 3 रुपीज़। 3 रुपीज़ का सेल कर देता है, और जिसका लैंड था वो भी 3 रुपीज़ का था। और एट द एंड उसको एडमिट करना ही होता है जो ग्रैंडफादर को, कि भाई हम इसको एज ए पेट नहीं रख सकते हैं। और दिस इज़ द मैसेज ऑफ द लेसन, कि वी शुड नॉट keep any wild animal as a pet at our home if we have any knowledge and our skill, only then we can keep at home। ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हमें किसी भी उसके लिए। लेकिन वो जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो एक अपने जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसमें वो बहुत हैप्पीली रह सकते हैं। ओके, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।